परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में हो। होशे भविष्यवक्ता का किताब 2 अध्याय का 14वां वचन। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। इस आशीषित वचन से परमेश्वर के द्वारा हम भी मोहित हो, इस वचन पर खास रीति में आज हम मनन करेंगे और इसके लिए हम प्रभु में आश्रय रखते हैं। आज का विषय को पूरे रीति से समझने के साथ हमें ग्रहण भी करना है, नहीं तो हमें गलतफहमी हो सकता है। मोहित करने वाला शैतान है, ये हम जानते हैं और ये सच है। लेकिन क्या प्रभु हमें मोहित करेंगे? शैतान हमें धोखा देने के लिए मोहित करता है, परंतु प्रभु हमें क्यों मोहित करता है? ये सोच आज हमारे भीतर राज करे। मोहित करना, ये शब्द का अर्थ समझने इंग्लिश वर्जन के कई बाइबल जब हमने पढ़ा तो 5 से ज्यादा ट्रांसलेशंस में एल्यूर हर शब्द का प्रयोग किया गया है। Behold, I will allure her। लेकिन न्यू इंटरनेशनल रीडर्स वर्जन बाइबल के द्वारा हम देखते हैं, So now I am going to draw her back to me। लेकिन इससे ज़्यादा गहराई में हमें समझने वाली गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में हम देखते हैं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं, बट देन आई विल विन हर बैक वंस अगेन। विन, जीतना, यह शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये सब वचन के पश्चात में परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम और परमेश्वर के हमारे प्रति संबंध और करुणामय परमेश्वर को हम देख रहे हैं। गहराई में अगर हम समझेंगे, परमेश्वर कई बातों में खुद को त्यागते हुए, समझौता करते हुए, हमारे पुराने जिंदगी के अंधकार से भरी हुई बातों को जानबूझकर भूलकर हमें वापस पहले के समान परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रहे हैं। परमेश्वर हमें क्यों मोहित करना चाहते हैं? प्रभु का करुणा, प्रभु का प्रेम हमें प्रकट करने के लिए। एक ही वचन में अगर स्पष्ट करूं मैं, हमें हासिल करने, हमें वापस पाने, अर्थात हमें उद्धार देने। हे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया और शैतान हमें मोहित कराती है तो उसके द्वारा हम बर्बाद होने, हार पाने, निराश होने के लिए है। लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें आकर्षित कर रहे हैं, हमें प्राप्त कर रहे हैं, अनंत जीवन हमारे भीतर देकर उनकी ओर ले चल रहे हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, परमेश्वर से मोहित होकर अनंत जीवन का दर्शन प्राप्त करते हुए उस आनंद भरे अनुभव को स्वप्न देकर हम जिएंगे। दुनिया के बातों में शैतान के द्वारा मोहित न होना। जब अनेक परमेश्वर के लोग मोहित हो चुके हैं, उदाहरण के तौर पे हम अनेक लोगों को देख सकते हैं और उसमें एक प्रधान है परमेश्वर का सेवक शिमशोन। शिमशोन का जिंदगी भी हमें यही सिखाता है, मोहित होकर हमारा शक्ति नष्ट न करना, मोहित होकर अनंत जीवन नष्ट ना कीजिएगा। शिमशोन को उसकी पत्नी दलीला ने कई बार मोहित किया, एक एक बार उसने जय प्राप्त किया। यह धोखा है, यह उसका शक्ति नष्ट करने का एक जाल है। जब एक ऐसा समझ उनमें से नष्ट होने की वजह से कई बार मोहित होने से बचकर जीत पाने का अवसर होने पर भी उसने अंत में फंसकर उसका शक्ति नष्ट कर दिया। न्यायों का किताब 16वां अध्याय का 16वां वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गए, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। मुझे सुनने वाले हैं जवान भाई और बहन, जब आप अन्य पुरुष और अन्य स्त्री की बातों में मोहित कभी ना होना। दुनिया और दुनिया का प्रधान शैतान से मोहित होकर बर्बाद न होते हुए, धोखे में न आते हुए, करुणामय परमेश्वर से मोहित होकर इस जगत में हमारा जीवन हम बिताएंगे।
अनंत जीवन का दर्शन हम देखने वाले बने। आज इस दिन में जब हम हमारा जीवन शुरू करने जा रहे हैं, जीवन बिताने जा रहे हैं, ये सवाल हम खुद से करेंगे, क्या हम शैतान के द्वारा मोहित हुए हैं या परमेश्वर के द्वारा आकर्षित हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन से, आपके द्वारा, आपसे आकर्षित होकर, आपके द्वारा हासिल होकर जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।